अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जीत के साथ ही पाकिस्तानी एथलीट ग्राउंड में सजदा रेज। पाकिस्तान के ही यासिर सुल्तान ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.44 मीटर दूर फेंकी। दूसरी बारी में अरशद नदीम ने सबसे बड़ी थ्रो 83.05 मीटर दूर की। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 82.48 मीटर तवील थी। पाकिस्तानी एथलीट की चौथी थ्रो 77.06 मीटर तवील थी। अरशद नदीम की पांचवी थ्रो जाया गई। छठी थ्रो 77.98 रही। इस्लामी यकजहती गेम्स में जेवलिन थ्रो इवेंट का मुकाबला रियाद में हुआ। अरशद नदीम समेत इवेंट में 7 एथलीट्स शरीक हुए। अमेरिका और सऊदी अरब में 270 अरब डॉलर्स के मुआहदे। सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अपना बेहतरीन फौजी निज़ाम सऊदी अरब को देंगे। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। अमेरिका में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। ईरान के साथ एटमी मुआहदा हो सकता है। अमेरिका अब दुनिया के सबसे कामयाब मईशत बन चुका है। मुझे किसी ने कहा कि जॉर्ज वाशिंगटन और इब्राहिम लिंकन वापस आ जाएं तो आप इन्हें भी हरा देंगे। बाइडन के दौर में अमेरिकी मईशत को नुकसान हुआ। जो बाइडन सारा दिन सोए रहते थे। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि $1 ट्रिलियन ग्रीन फ्रॉड में झोंक दिए गए। ग्लोबल वार्मिंग का अब नया नाम क्लाइमेट चेंज है। 14 साल पहले कहा जाता था दुनिया गर्मी से जल जाएगी। दुनिया तो गर्मी से ना जली, लेकिन सर्दी बढ़ गई। अमेरिका के साथ तारीखी शराकतदारी की बुनियाद रखी। दिफा, तवानाई, AI में सरमायाकारी मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा कि अमेरिका से स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के मुआहदों पर दस्तखत किए। सरमायाकारी, दिफा, तवानाई, मसनूई जहानत समेत दीगर शोबों में मुआहदे किए। इन मुआहदों से दोनों ममालिक में रोजगार के बेपनाह मौके पैदा होंगे। जंगबंदी के बावजूद गाजा में इजरायली बर्बरियत थम न सकी। सेहोनी बमबारी से चंद घंटों में 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि इजरायल 393 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। इजरायली फौज ने हमास पर फायरिंग का इल्जाम लगाकर गाजा और खान यूनिस के शहरों को निशाना बनाया। उधर गाजा में बारिशों से आर्जी पनागाहें ज़ेरे-आब। 17,000 बेघर खानदान मुतासिर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत 2030 तक तौसीस से मुल्क में इस्तेहकाम की तवक्को मजीद बढ़ गई। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कई साल की बेयकीनी का खात्मा। पाकिस्तानी मईशत दोबारा मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकारों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच ने पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी जाहिर की। बानी PTI की बहनों की बेतौकीरी की गई। क्या अदालत और कानून की कोई हैसियत बाकी रह गई है? मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। रहनुमा PTI असद कैसर की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। हालिया आईनी तरामीम किसी तौर अवामी मफाद में नहीं। फॉर्म 47 की हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं। हवेलिया में जलसे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि अडियाला जेल के बाहर बानी PTI की बहनों पर तशद्दुद किया गया। सूबे के वज़ीर आला को पार्टी कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए आज अडियाला आएंगे। हमारे एहतजाज से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके बावजूद भाई से मिलने नहीं दिया जाता। बानी PTI 2 हफ्तों से कैद तन्हाई में है। बानी PTI की हमशीरा लीमा खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पुलिस एहलकारों ने हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया। हमारे MNAs और MPs को पीटा गया। हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? सलमान अकम राजा बोले, जुल्म करने वालों को कहता हूँ होश के नाखुन लें। भाई से मुलाकात करना बहनों का हक है। अल्लामा नासिर अब्बास बोले, आइनी तरामीम से निज़ाम को गिराया गया।
25 करोड़ आवाम का मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हुकूमत ज़र और जोर की बुनियाद पर ली गई है। 9000 केस मुआफ कराने के बाद अभी काम जारी है, सबसे पूछगछ होगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में तोसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 दिसंबर तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। 23 अप्रैल 2025 से भारत के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से एयर इंडिया को 4000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारी नुकसान पर एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से 4000 करोड़ मांग लिए। रहनुमा नून लीग दोस्तैन डोंकी का वज़ीर आला बलूचिस्तान को जल्द हटाने का दावा। बोले बदअमनी और गलत तर्ज हुक्मरानी से बलूचिस्तान तबाही के दहाने पर है। सरफराज बुगटी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को मायूस किया, उनको जल्द हटाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर सरदार उमर गोरगेश ने दोस्तैन डोंकी के बयान की सख्ती से तरदीद कर दी। विफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 इख्तियार करने का फैसला। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। फैसला किया गया कि विफाकी आईनी अदालत के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को इख्तियार किया जाएगा। मुकदमात की समाअत कम से कम 2 रुकनी बेंच करेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट से विफाकी आईनी अदालत में 22,000 से ज़्यादा मुकदमात की मुंतकिली। आईनी अदालत ने जजिस ट्रांसफ़र केस में इंट्रा कोर्ट अपीलें 24 नवंबर को मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 5 दिसंबर को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। फुल बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत अली खान होंगे। रूस के यूक्रेन के 153 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले। मिसाइल और ड्रोन हमलों में 19 यूक्रेनी मारे गए, 66 जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस ने 470 ड्रोन्स और 48 मिसाइल यूक्रेन पर दागे। खार्किव समेत मुतादिद इलाकों में रहायशी इमारतों में आग भड़क उठी। अमेरिका ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ खुफिया माहदे पर काम शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक गाजा जंगबंदी माहदे की तर्ज पर 28 निकाती अंग मंसूबे पर काम कर रहे हैं। जंगबंदी में यूक्रेन और यूरोप के लिए सलामती की जमानतें शामिल हैं। अमेरिका ताइवान पर मेहरबान, चीन की वार्निंग नज़रअंदाज। ट्रंप इंतजामिया का ताइवान को जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक जदीद मिसाइल सिस्टम की मालियत $70 करोड़ है। अमेरिका की ताइवान के लिए दिफाई पैकेज की मजमूई रकम $1 अरब हो गई। बरतानिया और रूस के दरमियान फौजी तसादुम होते होते रह गया। बरतानवी वज़ीर दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि रूसी जासूस जहाज़ ने बरतानवी पायलट्स पर लेज़र फायर किया। अगर रूसी जहाज़ खतरा बना तो हमारे पास फौजी ऑप्शंस तैयार हैं। रूसी जहाज़ इस वक्त स्कॉटलैंड के शिमाल में बरतानवी पानियों में मौजूद है। आलमी जौहरी निगरान इदारे ने ईरान की जौहरी तनसीबात का मुआयना शुरू कर दिया। डायरेक्टर बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात के 1 दर्जन से ज़ायद मुआयने कर चुके हैं। जामे हिफाजती मुआहदों के तहत अभी मजीद काम करना बाकी है। बरतानिया और जापान में रवा साल की पहली बर्फबारी। इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। बर्फबारी से वेल्स और डर्बीशायर में मरकजी सड़कें बंद। स्कॉटलैंड में फेरी सर्विसेज मनसूख करना पड़ गई। उधर जापान को शदीद बर्फानी तूफान का सामना। जापान के कई इलाकों में 1 मीटर से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी रुक गया।